गिरिराज धरण की जय। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज के लीला संवरण के विषय में आज आपको बताने वाले हैं कि स्वयं बाबा ने अपने मुख से क्या कहा, अपने अंतिम संस्कार के लिए क्या उपदेश किया। संवत 2034, तारीख 23 महीना 10 सन 77, आश्विन शुक्ला द्वादशी, दिन रविवार, समय लगभग 506 बजे की बात है। हमारे परम पूज्य श्री बाबा महाराज अपने निकटस्थ श्री ठाकुरदास जी, श्री सत्य प्रकाश जी, श्री देवीदास जी, श्री मिथिलावारे, श्री राम शरण जी ब्रह्मचारी एवं श्री मदन लाल जी को अपनी कुटिया में बुलाए के किवाड़ बंद करके बाबा ने अपने अंतिम संस्कार के विषय में आज्ञा करी। बाबा ने कहा कि मृत्यु से पूर्व ही मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मरवे की पूरी तैयारी कर ले। और तैयारी क्या करनी है, यह बात श्रीमद् भागवत जी के श्लोक में बताई गई है। अंतकाले तु पुरुष आगते गत सादृशः छिद्यादशंग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनु ये चतम। अर्थात अंत समय में मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य के भय से सर्वथा रहित है के असंग रूपी शस्त्र सो शरीर तथा शरीर के संबंधित समस्त रिश्ते नास्ते सबन को समस्त कामनन को काट डारे और फिर पूर्ण वैराग्य सो चित्त की समस्त वृत्ति को दृढ़ता सो प्रभु में लगाए दे। पूज्य बाबा महाराज ने बताया कि इनके धाम में जाए की कामनन में ही अपने मन, बुद्धि, शरीर, समय और वाणी को नाम में चिंतन, सेवा, पूजा पाठ के माध्यम से केवल भगवान में ही लगावे। निरंतर श्री प्राण प्रियतम के वाही परमानंद स्वरूप लोक की कल्पना में डूबे रहे। अंत समय जहाँ जानो है तहाँ जीवत ही क्यों न जाइए, ऐसा परम पूज्य श्री बाबा कहते कि पीछे के लिए कोई काम मत छोड़ो। आज या शरीर पर भगवान की कृपा है, श्री जीवन धन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और जो करवे के कार्य हैं वह सब कराए लिए हैं। परम पूज्य श्री बाबा महाराज ने कहा कि जा शरीर पे बाबा ने इतनी कृपा करी है भगवान ने कि जो करवे के कार्य हैं सब कराए लिए हैं, जो होना चाहिए सब है गयो। अब मृत्यु के देवता के आह्वान को प्रतिक्षण पूरी तरह तैयार सो प्रस्तुत हूँ। पूज्य बाबा महाराज मृत्यु के लिए तैयार हैं। बाबा ने कहा कि मृत्यु की पूरी तैयारी है, जो काम प्रभु ने कराने वो सब काम कराए लिए हैं। अब प्रभु जब पधारे उनको स्वागत है। जब कबहू या शरीर के निष्प्राण हेवे की अवस्था के लक्षण दिखाई देवे लगे तो तुम सब लोग या कुतरहेटी में ले जाए के श्री गिरिराज जी पे हाथ धर के प्रणाम की मुद्रा में रज में लिपटाए दियो। परम पूज्य श्री बाबा महाराज के अद्भुत वाक्य स्वयं बाबा अपनी वाणी से कह रहे हैं कि जैसे ही शरीर निष्प्राण हो जाए इसको तुम तरहेटी में ले जाए के श्री गिरिराज जी पे हाथ धर के प्रणाम की मुद्रा में मुझे रज में लिटाए दियो और मेरे पूरे शरीर पे श्री गोवर्धन की रज को अभिषेक कर दियो। और निकट में बैठ के सब लोग श्री नाम जप करते रहियो और वह समय कोई पूज्यजन अथवा अन्य कोई आए होए तो उनको मेरी सूचना मत दइयो। यदि संभव होए तो उनकी श्री चरण रज मेरे ऊपर डाल दियो। बाबा कह रहे हैं कि जो कोई मुझसे मिलने आए उन्हें मेरी सूचना मत दियो, वो बताइयो मत कि जे आए हैं उनकी चरण रज मेरे ऊपर डाल दियो। और काहू के कहवे सो अथवा अपनी भावना के आवेश में आए के मेरे शरीर को श्री मानसी गंगा के जल से स्नान मत करियो। बाबा ने बताया कि मानसी गंगा के जल से स्नान मत करियो और शरीर को अग्नि संस्कार कहाँ करनो है या के ताई कोई विशेष चिंता मत करियो।
श्री गिरिराज जी की तलहटी में ही कहूँ कर दियो। यह विशेष सावधानी रखियो कि वह स्थान काऊ को व्यक्तिगत नहीं होए, किसी का निजी स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह अंतिम संस्कार मत करना। विशेष सावधानी यह है वहाँ काऊ को एकाधिकार न होए। ऐसी जगह अंतिम संस्कार मत करियो जहाँ काऊ की वो व्यक्तिगत जगह होए। दाह संस्कार कोई एक व्यक्ति मत करियो, सब लोग मिलके ही करियो। पीछे से कोई उत्सव या भंडारा मत करियो। पूज्य बाबा महाराज ने कहा मेरे जाने के बाद कोई उत्सव या भंडारा मत करना। मंदिर वारिन ने यह स्थान हमको रहवे के ताई दियो है, या कारण यह स्थान हमारे जाने के बाद खाली कर दियो। हमारे पीछे मंदिर में कोई न रहे। और पूज्य बाबा महाराज ने कहा कि स्थान की शुद्धि के लिए 12 ब्राह्मणन को साग पूरी को भोजन कराए दियो। इस बात पर श्री मदन लाल जी ने पूज्य महाराज जी से प्रार्थना करी कि यह तो संभव ही नहीं है, ब्राह्मण में 12 ब्राह्मण की छांट कैसे संभव होगी। तब आज्ञा करी कि श्री शास्त्री जी से कह के पाठशाला के विद्यार्थी को साग पूरी और मिष्ठान पवाए दियो। भंडारे के ताई कोई चंदा मत करियो, जो भी खर्चा होए वह आपस में बांट लियो। या शरीर के निमित्त कोई साधु ब्राह्मण भोजन कराना चाहे तो अपने अपने यहाँ ही कर ले। पूज्य महाराज जी ने कहा कि इस शरीर के लिए अगर कोई ब्राह्मण भोजन कराना चाहता है तो अपने अपने यहाँ कर ले, और श्री बड़े ठाकुर जी कछु करना चाहें तो श्री वृंदावन में ही कर लें। और परम पूज्य श्री मानस जी महाराज बाबा के पुत्र अगर वो भी कुछ करना चाहते हैं उनके शरीर के लिए तो वो हाथरस में ही कर लें, किंतु सामूहिक रूप से कोई भंडारा अथवा उत्सव को आयोजन मत करियो। क्या दीनता के शब्द हैं। सामूहिक रूप से कोई उत्सव भंडारा नहीं करना है। जिसको भी बाबा के लिए अगर कुछ करना है उनके शरीर के लिए तो जहाँ जहाँ है अपने घर पर ही कर लें। परम पूज्य श्री बाबा महाराज की यह अद्भुत वाणी 16 वर्ष की उम्र थी। परम पूज्य श्री एक बाबा के निकटस्थ थे। उन्होंने उनसे बाबा ने कहा, उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी कि अध्यात्म जगत में तो मैं शिशु हूँ, शरीर की दृष्टि तो अभी 16 उम्र की है, अभी तो मैं बालक ही हूँ, तो मेरा क्या होगा आपके जाने के बाद। जैसे काऊ बालक की मैया जन्म देते ही अपने लाडले को सब प्रकार से अनाथ छोड़ के संसार से चल बसे है, तो सोचो उस मैया के बिना उस बालक की क्या दशा बनी है। ठीक वैसे ही बाबा के जितने भी परिकर के लोग थे सब कहने लगे हमारी क्या दुर्दशा होगी आपके जाने के बाद, हमारा क्या होगा। ऐसी वियोग विचारधारा के प्रबल वेगों सभी का हृदय बांध टूट गया। फिर तो चीख पुकार निकल पड़ी और सब बाबा की यह वाणी सुनकर, जब बाबा ने अंतिम संस्कार के विषय में उपदेश किया तो बाबा की यह सब वाणी सुनकर सब रुदन करने लगे। परंतु बाबा ने समझाई कि कोई रोइयो मत, और जो आज्ञा कर रहे हैं वाकू प्राण रहते पूरी सत्यता से पालन करते रहियो, और सब तो जिम्मेदारी हमारी है। बस यही सो सब काम बन जाएगो, चिंता मत करियो। और हमारे सब सद्गुण जो मेरे अंदर सद्गुण हैं बाबा ने कहा वो एक एक करके अपने भीतर भरते जाइयो, और हमारे में जो बुराई होए उनको न अपनाइयो। इतने सिद्ध संत होकर मेरे परम पूज्य बाबा महाराज कह रहे हैं कि हमारे में जो बुराई होए उनको मत अपनाइयो, तुम सदा हंसते खेलते रहियो। और परम पूज्य श्री बाबा महाराज ने इस प्रकार अपने अंतिम संस्कार के विषय में अपने परिकरों को यह उपदेश किया कि श्री गिरिराज जी की तलहटी में मेरे शरीर को लिटाए के रज लगाए के मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसे परम पूज्य श्री बाबा महाराज की यह दिव्य वाणी, स्वयं उनके शब्द हैं ये वाक्य। क्या अद्भुत संत हैं हमारे परम पूज्य श्री बाबा महाराज
कि अगर कोई भी एक शब्द अगर आपके जीवन में उतर गया तो आपको भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे दीन वत्सलता के धनी परम पूज्य श्री बाबा महाराज, परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय।